नमस्कार दोस्तों। एक दो साल पहले आपको याद होगा क्रूड ऑयल का प्राइस काफी नीचे जा चुका था। पैंडेमिक के दौरान $20 पर बैरल के आसपास हम देख रहे थे। इनफैक्ट अभी अगर आप 2-3 महीने पहले भी देखोगे तो क्रूड ऑयल का प्राइस करीब $70 के आसपास चल रहा था, लेकिन 2-3 महीने के अंदर यहां पर वापस से जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो $100 के करीब आ गया है। करीब मतलब ऑलमोस्ट $100 पहुंच चुका है। ये आप देख सकते हो। ब्रेंट क्रूड होवर्स अराउंड $100 पर बैरल, हाईएस्ट लेवल सिंस सितंबर 2014। तो पिछले 8 साल का सबसे हाईएस्ट स्तर आ चुका है। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसका इंपैक्ट क्या होगा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो किस तरफ जा सकता है। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं स्टडी आई के ऊपर, चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी हो, आरबीआई, बैंकिंग, कोई भी कोर्स हो, आपको हाईएस्ट डिस्काउंट चाहिए तो यहां पर आपको कोड का इस्तेमाल करना है अंकित 33। तो आपको डायरेक्टली 33% का फ्लैट डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो लगातार बनाते जा रहा हूं। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो भी क्राइसिस चल रहा है, ऑलरेडी आपको पता होगा रशिया ने ऑर्डर दे दिया है कि यूक्रेन के जो 2 सेपरेटिस्ट रीजन हैं, लुहांस्क और डोनबास, वहां पर ऑलरेडी जो ट्रूप्स हैं उसको भेजा जा रहा है। और इसी को देखते हुए जैसे जैसे टेंशन बढ़ रहा है, जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो $100 पहुंच चुका है। स्पेशली 3 दिनों में जो भी हालात हुए हैं, यहां पर आप देखोगे अचानक से एक बड़ा स्पाइक आया है और करीब $8 से $10 का 1-2 दिन के अंदर ही आपको यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और स्पेशली आप देख सकते हो पिछले 2-3 महीने में जब ये $70 के आसपास चल रहा था, वहां से लेकर आप देखिए अचानक से यहां पर बड़ी उछाल हुई है। और उसका मेन कारण है रशिया यूक्रेन क्राइसिस। और सिर्फ यही नहीं, ये तो हम बात कर रहे हैं ब्रेंट क्रूड की, मतलब कि जो नॉर्थ सी अगर आपने देखा होगा मैप में, वहां पर जो भी आपका आता है, जो भी क्रूड ऑयल वगैरह निकलते हैं, वो ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस से हम देखते हैं, वेटेड होता है आपका। इसके अलावा जो यूएस के अंदर क्रूड ऑयल जो ऑयल निकलता है उसको कहा जाता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, और ये थोड़ा सा कम रहता है क्रूड ऑयल के मुकाबले अगर आप देखोगे प्राइस। और इसका प्राइस भी करीब $96 के आसपास चला गया था। मतलब ये वाला अगर आप देखिए तो ये $99.5 ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका है ब्रेंट क्रूड का। मतलब आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट $100 ये आ चुका है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहां पर, जैसा मैंने बताया कि 1 दिसंबर को इसका प्राइस $69.5 के आसपास था। मतलब कि 2 से ढाई महीने के अंदर 40% का यहां पर जंप देखने को मिला है। और इसी की वजह से आप देखिए जो मार्केट है, जो सेंसेक्स है, निफ्टी है हमारे देश के अंदर, उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और इसी का कारण यह भी है कि जो रुपी है वो भी डाउन चल रहा है, डेप्रिसिएशन हुआ है रुपी के अंदर। यहां पर आप देख पाओगे ये करीब 73 रुपीस पर डॉलर के आसपास चल रहा था, अब ये 75 रुपीस पर डॉलर के आसपास देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि आखिरकार ये जो इतना बड़ा जंप आ रहा है क्रूड ऑयल का, इसका मेन कारण क्या है। देखो, मैंने आपको बता तो दिया रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है, लेकिन कैसे डायरेक्टली ये क्रूड ऑयल के ऊपर असर करता है ये आपको पता होना चाहिए। मेन कारण है सप्लाई साइड डिसरप्शन। जब मैं सप्लाई साइड की बात करता हूं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो रशिया है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। जी हां, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। पहला कौन है? पहला है आपका यूएसए। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये अगर आप सोच के देखो, रशिया इतनी बड़ी मात्रा में ऑयल प्रोड्यूस करता है, मतलब ग्लोबली अगर आप देखोगे ना तो 8.4% हिस्सा अकेले रशिया के पास है। तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी, जो ब्लैक सी से यहां पर जो भी ऑयल वगैरह ट्रांसपोर्ट करना है, अगर ये सारी चीजें रुक जाएंगी तो जाहिर सी बात है ना कि सप्लाई में कमी आएगी। और जब भी सप्लाई में कमी आएगी तो इसका प्राइस भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और यही कारण है जिसकी वजह से यहां पर प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, यहां पर जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं यूएस और यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, वो लोग लगातार यहां पर, जैसे आपने सुना होगा, आज ही मैंने वीडियो बनाया था कि जो जर्मनी है, जर्मनी ने यहां पर सर्टिफाई करने से मना कर दिया। बाल्टिक सी में अगर आप देखोगे तो यहां पर एक नॉर्ड टू स्ट्रीम पाइपलाइन ये आपका बना हुआ है, तो ये इसको सर्टिफाई करने से मना कर दिया है। अभी के लिए जर्मनी ने सैंक्शंस लगा दिया है। तो अगर इस तरह की चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट असर आपको क्रूड ऑयल प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर प्रॉब्लम यह भी हो गई है कि ओमिक्रॉन का जो आपका वेव आया था उसकी वजह से अब वो तो खत्म होते जा रहा है, तो यहां पर डिमांड बढ़ी है। तो एक तरफ मैंने आपको बताया सप्लाई कम हो रहा है, दूसरी तरफ डिमांड बढ़ी है। तो जब भी ये हालात होंगे तो प्राइसेस में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और यहां पर आप देख सकते हो कि कुछ जगह पर, मतलब कि यहां पर जो फ्यूचर के जो डेट्स होते हैं क्रूड ऑयल के, उसमें तो ऑलरेडी $100 पर बैरल को ये क्रॉस कर चुका है। अब मैं आता हूं कि इसका डायरेक्ट असर भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा। यहां पर बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, जो इन्फ्लेशन है, वो बढ़ते हुए देखने
देखने को मिलेगा, दूसरा है जो फिस्कल डेफिसिट है वो प्रॉब्लम में आएगा, और तीसरा एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर बेसिकली मैं बात कर रहा हूं करंट अकाउंट डेफिसिट की। तो सबसे पहले अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो ऑलरेडी आपको पता होगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स, जहां पर आप देखोगे जो क्रूड से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उसमें उसका वेटेज 9% के आसपास है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑलरेडी ये आपका डबल डिजिट में चल रहा था, 12% 13% के आसपास। अब यहां पर क्या हो रहा है कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, तो फर्दर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट बताया जाता है कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस में 10% की बढ़ोतरी होगी तो 0.9% बढ़ोतरी आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स में देखने को मिलेगा। फिर दूसरा यहां पर आप देख सकते हो कि भारत 80% अपनी रिक्वायरमेंट क्रूड ऑयल की इंपोर्ट के माध्यम से कराता है। मतलब कि जितना हम इंपोर्ट कराते हैं उसमें से 25% हिस्सा जो हम पैसा डॉलर पे करते हैं वो अकेले क्रूड ऑयल का है। अब जाहिर सी बात है कि जितना ज्यादा ये बढ़ता जाएगा हमें पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है और ऑयल तो हमें मंगाना ही मंगाना है, क्योंकि उसी से पूरी अर्थव्यवस्था चलेगी। तो यहां पर जितना ज्यादा हम पेमेंट करेंगे उसकी वजह से क्या होगा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी यहां पर आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हो रिपोर्ट के आधार पर बताया जाता है कि अगर 10% का हाइक होता है क्रूड ऑयल में, ठीक है, क्रूड ऑयल के प्राइस में, तो 15 बिलियन डॉलर हमें ज्यादा पे करना होता है, डॉलर ज्यादा पे करना होता है, विच इज अराउंड 0.4% ऑफ आवर जीडीपी। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफी बड़ा असर डाल सकता है। फिर तीसरा यहां पर आप देखो फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या है? बेसिकली अगेन सरकार यहां पर कितना ज्यादा खर्चा करती है। रेवेन्यू सरकार का कम है, खर्चा ज्यादा करेगी। कहने का मतलब है कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो इसका असर एलपीजी और किरोसिन पर भी आएगा, और सरकार यहां पर सब्सिडी जो बिल है सरकार का वो भी बढ़ जाएगा। तो ये भी इसी की वजह से फिस्कल डेफिसिट भी प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इसका असर आपको काफी वाइड देखने को मिलेगा और इसका रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। फिर आता है कि हाउ इट इंपैक्ट्स द कंज्यूमर। जाहिर सी बात है आपको पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ज्यादा पे करने होंगे। ऑल्दो आपको याद होगा नवंबर के महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्साइज काफी ज्यादा लगा रखा था उसमें थोड़ी सी कमी लाई थी, 5 रुपए पेट्रोल पर 10 रुपए डीजल को। और इसी को देखते हुए जो राज्य सरकार हैं उन्होंने भी अपने वैल्यू एडेड टैक्स में कमी कर दी थी थोड़ी, और इसलिए जो प्राइस 100 रुपीज से ऊपर चल रहा था पेट्रोल डीजल का वो कम होकर अभी इस समय 95 रुपीज पर लीटर पेट्रोल और 86 रुपीज पर लीटर डीजल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हो क्या रहा है अभी अगर आप देखो जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस हैं तो हमें ज्यादा पे करना चाहिए, लेकिन अभी क्या हुआ है कि बिकॉज 5 राज्यों के अंदर चुनाव हैं, इसी को देखते हुए पिछले 110 दिन से, जी हां ये रिकॉर्ड बात है कि 110 दिन से कोई भी प्राइस हाइक नहीं किया गया है। और ज्यादातर एनालिस्ट का यह भी कहना है कि जैसे ही इलेक्शंस खत्म होंगे तुरंत आपको एक अच्छा खासा स्पाइक फ्यूल में देखने को मिलेगा। तो ये पूरा लिंक जो है आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आखिरी में मैं आपको बता दूं इन्वेस्टर्स जो बाहर से लोग पैसा निवेश करते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में उनमें भी प्रॉब्लम आएगी, सेंटीमेंट में प्रॉब्लम आएगी। जाहिर सी बात है अगर किसी देश किसी दूसरे हिस्से में अगर इतनी बड़ी टेंशन चल रही है तो इन्वेस्टमेंट लोग कम करना चाहते हैं। और इसीलिए आप देखिए जनवरी और फरवरी के महीने में अभी तक जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जो निवेश करते हैं भारत के स्टॉक मार्केट में उन्होंने 51,000 करोड़ रुपए यहां से निकाल लिया है, वो ले गए हैं। और इसका असर क्या होगा कि जितना ज्यादा डॉलर की वो डिमांड करेंगे बाहर ले जाएंगे उसकी वजह से हमारा रूपी डेप्रिशिएट होगा और इसीलिए रूपी टू डॉलर यहां पर आपको डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है कि क्या ये चीजें सुधार होती हैं नहीं होती हैं, लेकिन डेफिनेटली जो भी टेंशन होगा उसका नेगेटिव इंपैक्ट भारत के ऊपर क्या होगा वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताना है कि द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन इज लीस्ट इन 4 में से जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी इसमें सबसे कम जो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन है वो कौन सा है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज वगैरह हैं वो यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।